भाई कहाँ गए वो दिन जब ऑप्शन में प्रीमियम 1 रुपये से लेकर 100 रुपया गया करते थे। एक्सपायरी में भी आपको 10 रुपये प्रीमियम, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया चला जाता था। लेकिन अब वो इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा है आपको। कई दिनों से आपको ये दिख रहा होगा कि हाँ हमारा सेटअप में तो मार्केट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20-30 पॉइंट ही निकल रहा है और आप उसको भी कैप्चर नहीं कर रहे हो, वो आपका चला जा रहा है और आपका लॉस में ही क्लोज हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहा है। कभी आपका एक्सपायरी चेंज हो गया डेट, देखो बीएससी का अभी आ गया ट्यूसडे को, वो फ्राइडे को था। फिर कभी निफ्टी में लॉट साइज आप कम कर दिए 1 साल पहले, फिर आप इसको बढ़ा के 75 कर दिए, फिर 50 था उसको 25 कर दिए, फिर इसको 75 कर दी। मतलब इसका लॉजिक क्या है? आप लोग लॉट साइज को चेंज करते रहते हो, एक्सपायरी चेंज करते रहते हो, फिर बैंक निफ्टी जो बड़ा इंडेक्स है हमारा इंडिया का, जिसमें बहुत वॉल्यूम रहता था, उसी को ही बंद कर दिया भाई। उसका मतलब वीकली एक्सपायरी ही खत्म कर दिया, तो इसमें ट्रेड बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मिलने में। देखो बैंक निफ्टी आज 1.5% मूव किया है, लेकिन ये 1.5% का मूव क्या फायदा है? आपका पैसा डबल ही नहीं हो रहा है। मतलब जब आप मतलब जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको पता होगा कि ऐसा मार्केट में कितना पैसा बनता है भाई। लेकिन ये क्या हो गया भाई, इंडियन मार्केट में वॉल्यूम ही पूरा डाउन है और मार्केट में पैसा ही नहीं बन रहा है। सेटअप में आ रहा है, इतना बड़ा रिस्क हम लोग ले रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, लेकिन वो जितना स्पाइक आ रहा है जिसमें पैसा उतना बनना चाहिए नहीं बन रहा है उतना पैसा। तो ये पूरा डिमोटिवेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में ट्रेडर्स को। ये जानबूझ के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ से अच्छा खासा पैसा बनता था, एसटीडी वगैरह, जीएसटी वगैरह सारा कुछ लेके वो लोग हमसे मतलब पैसा यूज करते थे, इकोनॉमी में फ्रीबीज बांटते रहते हैं। लेकिन अब उनको पैसा नहीं चाहिए क्योंकि हम वो लोग को बैंक, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स बेचना है और पीएसयू बेचना है। ये मतलब ये बहुत इलॉजिकल बात है। आप लोगों को क्या चाहिए? मतलब रिटेल इन्वेस्टर को कोई जबरदस्ती लाके ट्रेड करके लॉस नहीं करा रहा है, खुद से लॉस करता था। मतलब ऐसा नहीं कि हर हर कोई लॉस करता था, कुछ लोग सीखते थे वो। मतलब एक टाइम फ्रेम में वो होगा कि प्रॉफिटेबल होगा। आप लोग देखो कि 2020 के बाद कितने लोग मार्केट में आए हैं, और आप लोग ये बोलो कि रिटेल ट्रेडर 5-6 करोड़ मार्केट में आ गए और तुरंत आके वो लोग प्रॉफिट करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट में हर कोई को टाइम लगता है प्रॉफिट करने में। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में 2-3-4 साल लगते हैं। और जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर जुड़े हैं, जो डीमैट अकाउंट खुला है अभी, वो रैपिडली खुला है, 6-7 करोड़ अभी रैपिडली खुला है। तो ऐसा आपको डिसाइड करना चाहिए कि हाँ भाई देखो, अगर आप 2022 में ज्वाइन किए और 2023 तक आप पूरा सक्सेसफुल ट्रेडर बन के 10 करोड़ कमाएंगे, ऐसा लॉजिक नहीं बनता है। इसमें पैसा ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। तो गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए। सेबी का चेयरमैन जो है, मुझे लगता है उनके ऊपर मतलब जब से एलिगेशन आया है वो हिंडनबर्ग का, उनका शायद कुछ लिंक रहेगा, नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन उस दिन से वो मीडिया में, मार्केट में नहीं दिख रहे हैं। उनका आइसोलेशन हो गया है कम्प्लीटली। ये लोग आप नोटिस किए हो कि नहीं? जो हमारा माधवपुरी बच मैडम है, वो अभी दिख नहीं रहे हैं मीडिया में उतना ज़्यादा। पहले कितना एक्टिव थे, पहले कितना बोल्ड डिसीजन ले रहे थे, पहले कितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे रहे थे वो। अभी वो बिल्कुल मार्केट में कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, मीडिया में नहीं आ रहे हैं। और वो एलिगेशन का तो छोड़ो, मतलब उसका रिप्लाई भी अच्छे से नहीं दिए उन्होंने। बट उनका जो डिसीजन है, वो एनएससी के ऊपर प्रेशर है कि हाँ ये करो वो करो, लॉट साइज कमाओ, ये करो। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप लोग इनडायरेक्टली पुश कर रहे हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के जो भी ट्रेडर्स हैं उनको आप पुश कर रहे हो कि आप लोग फॉरेक्स में जाओ, आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड करो, आप लोग दुबई जाओ। क्योंकि आप लोग क्रिप्टो को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इंडियन गवर्नमेंट, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकिन आप लोग लीगल कर रहे हो इंडिया में। आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग से हम लोग पैसा लेंगे, टैक्स लेंगे, ट्रेड करेंगे, लेकिन इसको लीगल नहीं करेंगे। उसके बदले एक आरबीआई डिजिटल रूपी डालेंगे। एक आरबीआई डिजिटल रूपी बनाया है जिसका कोई यूज नहीं है, जो कि सबसे फ्लॉप है। आरबीआई डिजिटल रूपी बहुत बड़ा फ्लॉप डेवलपमेंट है। आरबीआई कोई यूज नहीं करता है, कोई पब्लिक यूज नहीं करता है। वो जानबूझ के बैंक स्टाफ को जबरदस्ती, और वो आरबीआई के स्टाफ को भी जबरदस्ती उसको इंस्टॉल करवाया जाता है। और इंस्टॉल करवा के उसी में उनका अलाउंसेस वगैरह उसमें डाल के वो पैसा को रोटेट करने के लिए, ये लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए ये मतलब इसको अभी चला रहे हैं। लेकिन ये एक स्कीम अच्छा नहीं है। यूपीआई को मैं बहुत तारीफ करता हूँ क्योंकि यूपीआई में बहुत लोगों का बेनिफिट हुआ है। यूपीआई का एडप्शन बहुत है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वॉल्यूम भी लाखों करोड़ों में है। लेकिन ना ही ये डिजिटल रूपी जाएगा, ना गया था, ना मतलब गया है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आई मस्ट टेल यू दैट।
दिस इज द वर्स्ट स्कीम ऑफ आरबीआई। ये पूरा फ्लॉप होगा, आप देखना, मतलब ये चलने वाला नहीं है। कहाँ पे बिटकॉइन है और कहाँ पे एथेरियम है, कहाँ पे डिजिटल रुपी को आप डाल के रखे हो? कुछ लॉजिक बनता है? आप बताओ मुझे, मतलब अगर आप उसका चलता 2-3 साल से आप लॉन्च किए हो, उसका एडप्शन नहीं बढ़ता, उसको लोग एडप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो क्या? यूपीआई में सेम सेम फीचर है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो यूपीआई में इंटरेस्ट मिलता है, डिजिटल रुपी में कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है आपको। तो घंटा कोई क्यों डालेगा पैसा डिजिटल रुपी में, बताओ मुझे। तो आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, नाबार्ड का क्या बात करूँ, आरबीआई, सेबी, एनएससी, बीएससी, ये लोग को पूरा कैद में रखे हैं। गवर्नमेंट का डिसीजन मुझे इतना सही नहीं लग रहा है पहले से। आपको यंग माइंड्स को लेके काम करना चाहिए। यंग माइंड को लेके देखो कि किससे एडप्शन रहता है, कोई कौन सा चीज़ को यंग जनरेशन कैप्चर करते हैं, कौन सा चीज़ को यंग जनरेशन उसको वो बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हमें ज़रूरत है, ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ अच्छा है। ये पुराना आउटडेटेड चीज आप सब निकाल के इसको क्या फायदा? ठीक नहीं है सब। रुपी, इंडियन रुपी इतना फॉल हो रहा है, एफपीआई पैसा डाल रहे हैं, एफआईए इंडिया से इतना पैसा निकाल रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल रहा है, 12% मार्केट करेक्ट हो गया है। कुछ रीजन नहीं है उतना, इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, अर्निंग्स खराब है, इसलिए मार्केट फॉल हो रहा है। अभी मतलब फॉल होना कोई गलती नहीं है, ये तो मतलब सेंटीमेंट का बात है, ये होगा। लेकिन आप स्कीम जो कर रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स कर रहे हो चीज़ों को। एक कोई 2-3 साल से बैक टेस्टिंग करके एक सेटअप बनाया है, और तुरंत आपने वो सेटअप को चेंज कर दिया, मतलब लॉट साइज कमा दिया, वॉल्यूम घुमा दिया, वो सेटअप उसका काम नहीं करेगा। फिर उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा न्यू बिगनिंग से, ये सब गलत है। तो एज ए ट्रेडर आई वांट टू अर्ज द गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रेडर कम्युनिटी टू डू समथिंग विच इज बेनिफिशियल बोथ द एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड न्यू ट्रेडर्स। न्यू ट्रेडर्स के लिए आप पेपर ट्रेडिंग नहीं है आपके पास, आपका इंडेक्स में पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन ही नहीं है, लोग पेपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग का मतलब आप दे दिए हो। लोगों को ऐसे भी एनकरेज कर रहे हो कि ट्रेडिंग करो, पैसा बर्बाद करो, बोल रहे हो कि लॉस हो रहा है इसलिए हम लोग ये कंट्रोल कर रहे हैं। आप पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन क्यों नहीं देते हो? आप मैंडेटरी क्यों नहीं करते हो? लोग के ट्रेडिंग व्यू में जाके पेपर ट्रेडिंग करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है इंडिया स्टॉक मार्केट में, जो मुझे अभी 2-3 महीने से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे दिख रहा है स्पाइक्स, अब मुझे दिख रहा है मार्केट में ये स्पाइक्स आया, ये स्पाइक में आज एंट्री किया था, 10-20 पॉइंट में मैं निकला हूँ। इसमें कम से कम 50-100 पॉइंट आता। बीएससी में आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में इतना बड़ा कैंडल खुलता है, वो इतना डिके होने के बाद, साइडवेज गिरने के बाद 100 पॉइंट, 50-50 पॉइंट ये तो मिलता है, 50-70%, 80% यहाँ पे मिलता है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है भाई। पूरा मार्केट में वॉल्यूम कम हो गया है, ट्रेड करने में मजा ही नहीं आ रहा है कुछ। देखो क्या होता है अभी इंडियन मार्केट में, फिर 2-3 महीना, 4 महीना लगेगा ये सिचुएशन नॉर्मल होने के लिए। फिर मुझे लगता नहीं है कि वॉल्यूम कम रहेगा पूरा कंटिन्यूअसली, लोग वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ट्रेड करेंगे। लेकिन ये डिस्करेज कर रहे हैं बार 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 बार, नया स्कीम हर 2-3 महीने में ला रहे हैं, इसके लिए वॉल्यूम कम हो रहा है। और ये अगर कंटिन्यूअसली कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो बार फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला है। तो देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, हाउ पॉजिटिव रहेगा। सब कुछ जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। बाकी अभी जो स्कीम चल रहा है 2-3 महीने से, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बस यही बोलना था आपको। आपको क्या ओपिनियन है? आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आपका ट्रेड अच्छे से कैप्चर हो रहा है कि नहीं? जितना टारगेट है आपका अचीव हो रहा है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।